Good morning, students. Today we will study about development in economics, the first chapter of economics. First of all, we will study about what is development. What are the notions of people about the development? हम इसमें डेवलपमेंट में देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट पीपल्स के जो है इस पे विचार क्या हैं डेवलपमेंट के, कि क्या सभी पीपल के डेवलपमेंट के सेम ही जो है थिंकिंग है, एक ही समान डेवलपमेंट के जो है तरीके हैं, या डिफरेंट पीपल के जो डेवलपमेंटल जो थिंकिंग है वे डिफरेंट हैं। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Development or progress has always been the aspirations of every individual and every country. जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, पीपल हैं, सबके लाइफ का गोल होता है डेवलपमेंट करना, विकास करना। इन हिंदी वी से इट अबाउट विकास। बट द क्वेश्चन इज, व्हाट डज द डेवलपमेंट मीन? देयर इज नो straight way answer to this question because development has many aspects and many dimensions. First, the question is, what is development? The answer is different for each person because there is no way, straight way that the all people thinks about the same types of development in their life. We have many ideas and questions in our mind. For instance, we always think, how can we have better life? डेवलपमेंट के बारे में अब करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का डेवलपमेंट से रिलेटेड एक समान विचार नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जो डेवलपमेंट इश्यूज होते हैं वे डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वह चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट का जो है अधिक से अधिक कीमत मिले और जो उन्हें वर्कर्स मिले वे कम वेजेस में काम करे, मैक्सिमम आवर्स तक काम करे। ये उनके डेवलपमेंटल गोल्स होंगे। दूसरी ओर जो वर्कर्स होंगे वे चाहेंगे कि मिनिमम आवर्स वे काम करें, मैक्सिमम वेजेस लें। ये वर्कर्स के ये डेवलपमेंटल गोल्स होंगे। तो इस प्रकार से दोनों के कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं दोनों के विचारों में कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों में भिन्नता है। तो ऐसे में हम एक तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पीपल का डेवलपमेंटल गोल क्या है? व्हाट एंड हाउ डू वी वांट टू अचीव इन आवर लाइफ? हम अपने लाइफ में क्या और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर प्रेजेंट कंडीशन? हम अपने प्रेजेंट कंडीशन में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? व्हाट इसेंशियल थिंग्स डू वी रिक्वायर इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? और कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं जो कि हमारे लाइफ में इम्प्रूव ला सके, सुधार ला सके? व्हाट आइडियाज डू वी possesses for the betterment of our country? How can we overcome poverty and reduce disparity among the different sections of the people? All such questions and the ways to achieve these goals come under the purview of the development. अब ये सब कि हम कैसे अर्न करें, कैसे हम अधिक से अधिक पॉवर्टी से हम अपने आप को बाहर निकाल सके, कितना ज़्यादा हम अपने गुड्स को अपने और अपने परिवार के लिए गुड्स को यूटिलाइज करें, यूज करें, ये सारे के सारे जो हैं डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। अब ये है कि डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट होगा। अब हम देख लें कि एक जो पीपल है जो रूरल एरियाज में रहते हैं, रेनफेड एरियाज में वे फार्मिंग करते हैं, उसकी क्या नोशन होंगे, उनकी क्या इच्छा होगी डेवलपमेंट से कि उनके खेतों में पंप सेट हो, उन्हें इरिगेशन की फैसिलिटी मिले,
उनके प्रोडक्ट के अधिक कीमत मिले। जो पंजाब हरियाणा जैसे डेवलप क्षेत्र में है फार्मर्स, बिग फार्मर्स हैं, वहाँ के फार्मर्स की क्या नोशंस होंगे, उनकी क्या विश होगी? ये होगी कि उनके प्रोडक्ट के अधिक से अधिक कीमत मिले, उनके बच्चे एब्रॉड एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट पीपल के जो नोशंस होते हैं वे डिफरेंट होते हैं। लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट promises different goals to different people। जो डेवलपमेंट प्रोमिसेज है डिफरेंट गोल्स टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स होते हैं। वी नो दैट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल हैव डिफरेंट कंडीशंस, नीड एंड एस्पिरेशन। जो डिफरेंट पीपल होते हैं उनके अपने कंडीशंस, नीड्स और एस्पिरेशंस ये भी डिफरेंट होते हैं। हैंस डिफरेंट पीपल लुक एट डेवलपमेंट इन डिफरेंट वेज एंड हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट। हम देखते हैं कि जो डिफरेंट पीपल हैं उनके डेवलपमेंट में जो उनके विचार होते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड वे डिफरेंट होते हैं। In other words, different people have different aspirations and goals regarding development. These aspirations and goals of some of the categories of people are given below। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो different peoples के development goals हैं वे different हैं और उसके कुछ example दिए हैं। For example, first of all, we will study the landless rural casual laborers। जो लैंडलेस रूरल कैजुअल वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनके क्या नोशंस होते हैं। फुल टाइम वर्क एंड बेटर वेजेस। पहला चाहेगा कि उसे रेगुलर फुल टाइम वर्क मिले और उसे बेटर वेजेस मिले। गुड स्कूल टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी इन विलेज, रेस्पेक्ट एंड ऑनर इन द विलेज कम्युनिटी एंड नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो रूरल पीपल है, जो कैजुअल लेबरर हैं, उनकी इच्छा होगी उन्हें रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेज मिले, उनके बच्चे को पास के गांव के इलाके में ही बेटर एजुकेशन प्राप्त हो, उस एरिया में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, उन्हें विलेज में रेस्पेक्ट प्राप्त हो, कम्युनिटी में किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। बिग एंड प्रॉस्पेरस फार्मर्स ऑफ पंजाब। सेकेंड हम देखेंगे जो बिग फार्मर पंजाब और हरियाणा के हैं उसके क्या विश होते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। हायर सपोर्ट प्राइस एज वेल एज रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स, कि उनके जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप प्रोडक्ट हैं, उनके हायर प्राइस मिले, यानी ऊंचे दाम पर उनके प्रोडक्ट बिके। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ हार्ड वर्किंग एंड चीप फार्म लेबरर्स, आसानी से हार्ड वर्किंग चीप फार्म लेबरर्स उन्हें प्राप्त हो। prospects of exports in agriculture products such as basmati rice, settlement of their children abroad। क्या है कि उनके जो प्रोडक्ट हैं जैसे बासमती राइस है उसे एक्सपोर्ट किया जाए, दूसरे देश में भेजा जाए ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन्हें उसके प्रोडक्ट के पैसे प्राप्त हो, हाई प्राइस में उसके प्रोडक्ट बिके और उनके बच्चे एब्रॉड सेटलमेंट हो सके, यानी विदेशों में जाके एजुकेशन प्राप्त करे, विदेशों में जाके वे रह सके। इस प्रकार के एस्पिरेशंस होते हैं। तो एक स्मॉल फार्मर, एक स्मॉल जो लैंडलेस वर्कर्स हैं और एक बिग फार्मर्स के हैं, दोनों में ही देखते हैं जो नोशंस हैं डेवलपमेंट के, दोनों के डिफरेंट हैं। एक और जो लैंडलेस वर्कर चाहते हैं रेगुलर वर्क और मैक्सिमम वेजेज, मिनिमम आवर्स ऑफ वर्क, लेकिन बिग फार्मर्स चाहते हैं कि लेस वेजेज, हार्ड वर्किंग जो वर्कर्स मिले, इजीली अवेलेबल हो। तो दोनों के एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं।
A rickshaw puller having a hired rickshaw and living in JJ कॉलोनी ऑफ दिल्ली, यानी एक रिक्शा पुलर है जिसके पास अपना रिक्शा नहीं है और वे दिल्ली जैसे JJ कॉलोनीज में रह रहे हैं, तो उनकी क्या एस्पिरेशंस होंगे, उनके क्या विल होंगे, इच्छा होंगे, इसके बारे में देखेंगे। एस्पायर्स टू बिकम द ऑनर ऑफ द रिक्शा, पहली इच्छा होगी कि रिक्शा उसकी अपनी हो, किराए का रिक्शा ना हो। गुड अर्निंग थ्रू इंक्रीज इन द फेयर्स ऑफ द रिक्शा, रिक्शा के फेयर में इंक्रीज करके अधिक से अधिक अर्निंग प्राप्त करना। बेटर हाउसिंग एंड सैनिटरी कंडीशन, जो रेंट के हाउस हैं वह बेटर क्वालिटी का हो, सैनिटरी फैसिलिटीज हो और चीप रेंट रेट में उसे हाउस उपलब्ध हो। एंड अनट्रेंड वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री के एक अनट्रेंड वर्कर्स हैं, उसकी क्या विश होगी, इच्छा होगी। हायर इनकम थ्रू इंक्रीज्ड वेज रेट, कि उनके जो वेजेस रेट हैं वो इंक्रीज हो जिससे कि हायर इनकम प्राप्त हो सके। बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, स्मॉलर वर्किंग आवर्स एंड गुड वर्किंग कंडीशंस, उनके वर्किंग आवर्स कम हो और जो उनकी सैलरीज हो, जो उनके वेजेस हैं वे अधिक हो। गुड एंड ऑनरेबल ट्रीटमेंट बाय द फैक्ट्री ऑनर, फैक्ट्री ऑनर जो है उसके साथ बढ़िया व्यवहार करे, बढ़िया बर्ताव करे। एश्योर्ड सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स थ्रू फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस, जो सरकारी दुकानें हैं उससे जो है उसके आवश्यक सामान जो है ग्रेन्स हैं या अदर जो गुड्स हैं उसे चीप रेट पर उसे प्राप्त हो जाए। फेयर ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में उसे फेयर ट्रीटमेंट मिले, समानता का उसे अधिकार मिले, समान रूप से उसके साथ व्यवहार हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखेंगे अब बिग फैक्ट्री ऑनर्स, उसकी क्या इच्छा होगी, कैसे एक वर्कर और ऑनर की जो विशेज हैं वे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबरर्स, नो लेबर स्ट्राइक्स, एश्योर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑन रीजनेबल रेट्स, यानी वर्कर चीप रेट में मिले, लेबर किसी प्रकार का स्ट्राइक ना करे और साथ ही साथ जो है उन्हें रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी चीप रेट पर रेगुलर प्राप्त हो। हायर प्रॉफिट्स, और उनके प्रोडक्ट को महंगे बिके जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। लोअर रेट्स ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट उस पर कम से कम टैक्स लगाए। डिसेंट एंड लग्जीरियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वे अपनी लाइफ को लग्जीरियस, काफ़ी जो है हाई जो है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सके। कमांडिंग पोजीशन इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में उनकी कमांडिंग पोजीशन हो, वो जो कहे उसके लोग फॉलो करे। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उनका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो वह एक्सपेंड करे। इस प्रकार से हमने देखा कि एक लैंडलेस वर्कर्स और एक जो है लैंड ऑनर्स, बिग फार्मर्स जो पंजाब और हरियाणा के हैं, उनके कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस हैं। एक फैक्ट्री वर्कर्स और फैक्ट्री ऑनर, इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच जो है किस प्रकार से डेवलपमेंट गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग है, दोनों के एक दूसरे के विपरीत हैं। कल हम और ज़्यादा जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस प्रकार से एक दूसरे की डिमांड जो है, एक दूसरे के डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, विपरीत होते हैं। ओके, थैंक यू।